Hello again, welcome to a new topic, new exercise that is 2.1। जैसे कि हम लोग ने पहले वीडियो में पोलिनोमियल का हर एक चीज़ पढ़ लिया था। पोलिनोमियल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, टर्म्स किसको बोलते हैं, वेरिएबल सब क्या है, ओके, डिग्री क्या है, पावर क्या है। तो आज को हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके आराम से पूरा, ठीक है ना। आप आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। फाइंड द डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकालने बोला? डिग्री निकालने बोला। किसका निकालने बोला है ना? 2x² - 5x + 3। यस और नो? यही है क्वेश्चन। 2x² - 5x + 3, इसका डिग्री क्या होगा? अच्छा, मैंने क्या बोला था पहले वीडियो में? डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। तो इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कौन है? 2 है। सो इसका डिग्री क्या बन जाएगा? 2। सो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल विल बी 2। क्लियर है? काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, y³ + 2y - 1, इसका डिग्री क्या होगा? तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन है? 3 है। सो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 3। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, -9। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। -9, यहाँ पे डिग्री क्या होगा? क्या यहाँ पे कोई भी पोलिनोमियल है? यहाँ पे क्या कोई भी वेरिएबल है क्या? नहीं है। जब भी कोई भी वेरिएबल नहीं होगा तो ये क्या है? आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल है। प्रीवियस वीडियो आप चेक कीजिए, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कांस्टेंट पोलिनोमियल किसे बोलते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल में हर टाइम डिग्री कौन रहता है? 0 रहता है। मैंने बार बार बोला है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिग्री कौन रहता है? 0 रहता है। तो इसका डिग्री क्या बन जाएगा? 0। बिकॉज -9 मतलब क्या है? -9 × x⁴ है ना। तो इसका डिग्री क्या हो गया? 0। यस सुनो, x⁴ का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ना, 4z - 3। 4z - 3। सो हियर व्हाट इज द डिग्री? डिग्री माने हाईएस्ट पावर। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन है? देखो, यहाँ पे वेरिएबल z है। z का पावर में कौन है? 1 है। क्या इसके अलावा कोई है क्या? नहीं है। तो हाईएस्ट पावर कौन बन गया? 1। दैट इज द डिग्री। क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसको इरेज कर लेते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है? राइट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। राइट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। हमें पोलिनोमियल लिखना है डिग्री 1 का, डिग्री 2 का, डिग्री 3 का। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बोल चुका हूँ। डिग्री 1 का कोई भी एक पोलिनोमियल हमें लिखना है यहाँ पे, डिग्री 2 का लिखेंगे और डिग्री 3 का लिखेंगे। ओके, चलिए लिखते हैं। आप लोग भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। डिग्री 1 के क्या होगा? जिसका हाईएस्ट पावर 1 होगा। कोई भी पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 1 होगा। सपोज x + 4, इसका हाईएस्ट पावर कौन है? 1 है। ये भी लिख सकता हूँ। कोई बोलेगा नहीं सर मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं खाली x लिखूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम, इसका भी हाईएस्ट पावर 1 है। कोई बोलेगा सर मैं y + 3 लिखूंगा, ये भी होगा। कोई बोलेगा नहीं सर मैं लिखूंगा 2y + 9, ये भी होगा। कुछ भी जिसका हाईएस्ट पावर 1 है। देखिए इसका हाईएस्ट पावर कौन है? 1 है ना। यस और नो? सिमिलरली डिग्री 2, जैसे कि हाईएस्ट पावर कौन होना चाहिए? 2। सो 2 + 4। हर टाइम ध्यान दीजिएगा पावर में 2 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3, 4 वो नहीं होगा, बस हाईएस्ट तक 2 होगा, तब जाके उसको हम लोग डिग्री बोल सकते हैं। y/2 + 9, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 2y² + 9 भी लिख सकते हैं। कोई खाली y² भी लिख सकता है। कोई x² + 4 भी लिख x² + 8 भी लिख सकता है। कोई 4x² + 8 भी लिख सकता है। कोई -4x² + 8 भी लिख सकता है। ओके, कुछ भी, बट हाईएस्ट पावर में कौन होगा? 2। डिग्री का 3 मैंने हाईएस्ट पावर कौन होगा? 3 x³ + 9, या फिर 4y³ + y² + 4। यस और नो?
बस ऐसे करके आप बहुत सारे डिग्री 3 के लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। What are the coefficient of x square and x cube in the polynomial? Coefficient of x square and x cube। मैंने बार बार समझाया कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट मतलब जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसके साथ कौन लगा हुआ है, उसके साथ कौन अटैच्ड है। ओके, तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, x पावर 4 माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो यहाँ पे किसका कोफिशिएंट पूछा है? कोफिशिएंट पूछा किसका है? एक्स स्क्वायर का एंड एक्स क्यूब का। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? 6 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज हाउ मच? 6। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा? एक्स क्यूब के साथ कौन है? -3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज -3। अगर मैं आपको पूछूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 कौन होगा? एक्स पावर 4 के साथ कौन है? अरे बाबू 1 है, तो एक्स पावर 4 कोफिशिएंट कौन बन जाएगा? 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है? खाली एक्स कहाँ पे है? यहाँ पे। इसके साथ कौन है? -2। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी -2। ओके, क्लियर है? अगर मैं पूछूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 बताओ, क्या यहाँ पे एक्स पावर 6 है? नो। तो जो चीज़ का पूछा रहेगा, जो वेरिएबल कोफिशिएंट पूछेगा और वो सपोज इस पोलिनोमियल में प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसका कोफिशिएंट कौन बन जाएगा ना? 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 इज 0 इन दिस इक्वेशन। मैं थोड़ा एक्सरसाइज के बाहर बोल दिया, एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है? नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पोलिनोमियल 4z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर माइनस 11। 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। इसमें पूछा है कि z का कोफिशिएंट कौन है? किसका कोफिशिएंट? z का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ z क्या पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ z क्या होगा? तो क्या यहाँ पे z प्रेजेंट है क्या? नहीं है। मैंने बार बार क्या बोला है, अगर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा है और वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा? 0। यहाँ पे z प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे z क्यूब है, z स्क्वायर मैं मान रहा हूँ, लेकिन z तो नहीं है, तो दैट्स वाई द कोफिशिएंट ऑफ z इज हियर 0। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल? कांस्टेंट टर्म पूछा है। कांस्टेंट टर्म क्या होगा? पोलिनोमियल क्या दिया है? 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? अरे बाबू, टर्म का मतलब क्या होता है ना? दिस इज द टर्म, दिस इज वन टर्म, दिस इज वन टर्म एंड दिस इज वन टर्म। 9x क्यूब एक टर्म है, एक कैसा टर्म है? वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे x है। दिस इज वेरिएबल टर्म, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल टर्म, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल टर्म। क्या -10 वेरिएबल है? नो, -10 इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर आवर कांस्टेंट टर्म इज -10। -10 हमारा क्या हो गया ना? कांस्टेंट टर्म। समझ में आ गया? तो हम लोग ने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे पर्टिकुलरली लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, और उसके बाद वाले एक वीडियो में उसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स एक्सरसाइज 2.2, सारा क्वेश्चन डिटेल में। ओके, बने रहिए। थैंक यू, आप जो इतना कुछ इसको देख रहे हैं, इसको जानिए, सीखिए, ठीक है ना? पोलिनोमियल को आप कनेक्ट कीजिए अपने डेली लाइफ के साथ। इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा, उसमें सारा कुछ हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। ओके,